हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश विद अखिलेश में। मैं अखिलेश शर्मा यहाँ पे एक और वीडियो लेक्चर के साथ आपको कुछ कहावतों का हिंदी मीनिंग और उन कहावतों को इंग्लिश में किस तरह यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में उनका क्या मीनिंग होता है, वो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ तीन यहाँ पे मैंने प्रोमिनेंट जो कि जानी मानी कहावतें हैं इंग्लिश में। इंग्लिश स्पीकर्स जब कोई अंग्रेज बात करता है तो वो इन प्रोवर्ब्स को भी यूज़ करता है। तो वहाँ पे आपको किसी अंग्रेज को या किसी फॉरेन कंट्री के पर्सन को सुनते वक्त उसके विचारों को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, यदि आपको ये प्रोवर्ब्स पता है तो पहली मैं भी इन प्रोवर्ब्स को आपको इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है वो भी बताऊँगा, उसकी मिलती जुलती हिंदी में यदि कोई प्रोवर्ब यूज़ की जाती है तो वो भी बताऊंगा, और वो कब से स्टार्ट हुई है, प्रयोग में कब से आने लगी है वो भी बताऊंगा। तो जैसे डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये 500 BC मतलब क्राइस्ट के जन्म से भी 500 साल पहले से ये चलन में है। और ये वाली जो प्रोवर्ब है ये आपने सुना होगा ईसप की कथाएं, ईसप की दंत कथाएं। तो ईसप नाम के व्यक्ति ने कुछ दंत कथाएं बनाई थी। उनमें एक कहानी आती है जिसमें होता है कि एक दूध बेचने वाली औरत होती है, मिल्क मैड। वो दूध का घड़ा अपने सर पे रख के चलती जाती बेचने के लिए जा रही होती है बाज़ार। तो जब वो रास्ते में होती है तो वो सोचती है कि मैं इस दूध को बेच के बहुत सारा पैसा कमाऊँगी और फिर उस बहुत सारे पैसे से बहुत सारे अंडे खरीदूँगी, उन अंडों में से बहुत सारी मुर्गियाँ निकलेंगी और फिर उन मुर्गियों को बेच के मैं बहुत पैसे वाली हो जाऊंगी। और उस समय जब मैं बहुत पैसे वाली हो जाऊंगी, मैं सुंदर तो ऑब्वियसली हुई, तो मेरे पास बहुत सारे बड़े घरानों के लड़कों के रिश्ते आएंगे, लेकिन मैं इतनी सुंदर हूँ और इतना पैसा मेरे पास होगा कि मैं सभी को ना कर दूँगी। क्या कर दूँगी? ना कर दूँगी रिश्ते के लिए या शादी के लिए। तो जैसे ही वो मन ही मन में वो इतना खो जाती है उन विचारों में कि वो असल में ऐसे ना में सिर हिलाती है और उसका जो दूध का गगरा था वो नीचे गिर जाता है ज़मीन पे और फूट जाता है। तो इसी को बोलते हैं शेख चिल्ली के सपने। और इसी को सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लठ, मतलब सूत और कपास का तो पता नहीं है लेकिन फिर भी जुलाहे आपस में लड़ रहे हैं बिना किसी रीज़न के। तो इसीलिए यदि आपका कोई फ्रेंड है जो कि होता है ना, कुछ दोस्त बहुत सारी प्लानिंग करते रहते हैं, जैसे कि अगले साल जब छुट्टी लगेगी तब तक मेरे पास मैं 1 लाख रुपया बचा लूँगा, फिर उससे मैं गोवा घूमने जाऊँगा और फिर वहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे। तो आप बोल सकते हो उस फ्रेंड से, माई फ्रेंड डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब जब तक चीज़ें रियलिटी में होना शुरू ना हो तब तक उनके बारे में सोचना या उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग करना भी बिल्कुल सही नहीं है। इट इज़ ओनली अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप इंग्लिश, हिंदी और वो शेख चिल्ली के सपने या शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव, इस तरह से इस प्रोवर्ब को यूज़ करते हैं। ओके, तो वो जो स्टोरी है मिल्क मेड की जो दूध बेचने जा रही है वो भी यही कर रही है कि अभी तक उसका दूध भी नहीं बिका है, पैसे भी नहीं मिले हैं और उसके पहले उसने बहुत कुछ सोच लिया है जिससे कि उसका प्रेजेंट का जितना कुछ मिलना था वो भी सब बर्बाद हो चुका है। सेकंड है द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। अब ये जो प्रोवर्ब है यदि हम इसको देखें कि जल्दी उठने वाले पक्षी ही कीड़े पकड़ते हैं, ऐसा इसका मतलब उनको कीड़े मिलते हैं, क्योंकि पक्षी क्या होते हैं अपने बच्चों को फीड कराने के लिए, खुद भोजन करने के लिए कीड़ों पे निर्भर होते हैं। तो जो पक्षी जल्दी उठेगा उसी को कीड़े मिलेंगे। अभी जो हिंदी में हम बोलते हैं जो जागत है सो पावत है, मीन्स कि सबसे पहले यदि आपने किसी अपॉर्चुनिटी या अवसर को ग्रैब कर लिया, उसको हासिल किया, तो आप ये इस चीज़ की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है कि आप सफल होंगे। तो ये इसी संदर्भ में बोला जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लिया जाए आपको और आपके परिवार को कहीं किसी शो को देखने जाना है या फिर कोई कवि सम्मेलन होने वाला है, वहाँ आपको जाना है। तो आप सभी को पता है कवि सम्मेलन में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और सभी चाहते हैं कि हम आगे आगे हम बैठ पाएँ और पास से देख पाएँ या फिर सुन पाएँ। तो यदि आपके परिवार वाले या आपकी फैमिली वाले देर कर रहे हैं तैयार होने में, तो आप बोलोगे प्लीज़ हरी अप, प्लीज़ जल्दी कीजिए, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो वो समझ जाएंगे यदि वो इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं तो कि ये बोलना चाहता है कि हम जितनी जल्दी तैयार होंगे, जितनी जल्दी वहाँ पहुँचेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा और हम उतने ही ज़्यादा आगे नज़दीक से कवि सम्मेलन को सुन पाएंगे। तो ये हर क्षेत्र में आप इस प्रोवर्ब को बोल सकते हो। मतलब कोई सा भी अवसर, कोई अपॉर्चुनिटी हमारे जॉब कैरियर में हम किसी को बोल सकते हैं कि भाई आप इस इंटरव्यू के लिए फटाफट रजिस्टर कर दो। हो सकता है कि जितना उनके पास 100 सीट हैं वो फुल हो जाएं, उसके बाद आप इंटरव्यू ना दे पाओ, तो आप बोल सकते हो द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, हैस्ट मैक्स वेस्ट। अभी
इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे हैस्ट का मतलब है, एक वर्ड होता है हैस्टी, हैस्टी मतलब जल्दबाजी भरा, तो यहाँ पे हैस्ट वही जल्दबाजी, इमरजेंसी या स्पीडीनेस, तो हैस्ट मैक्स वेस्ट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं जल्दी का काम शैतान का। मतलब कोई भी काम हम यदि करते हैं तो उसको बहुत सोच विचार के, बहुत आराम से, धैर्यपूर्वक करना चाहिए। बिकॉज़ यदि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, कोई आपका मित्र है जो कि कोई काम बहुत जल्दी कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो प्लीज़ माय फ्रेंड काम डाउन, हेस्ट मैक्स वेस्ट। मतलब आप उससे बोल सकते हो कि तुम जो 1 घंटे का काम आधे घंटे में करना चाह रहे हो सकता है कि वो आधे घंटे में तुम करो, लेकिन वो इस तरह से करो कि वो काम करने का कोई मतलब ही ना निकले, वो काम स्पॉइल हो जाए, रूइन हो जाए या बिगड़ जाए, और तुमको दोबारा से उसमें उतना ही टाइम देना पड़े। तो आपका टाइम, आपका मतलब समय, आपकी एनर्जी, आपके जो एफर्ट्स हैं वो सारे वेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है हेस्ट मैक्स वेस्ट। जल्दी के जो काम होते हैं वो शैतान के होते हैं, जल्दी में काम करने पर काम बिगड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। तो बजाय कि किसी काम को 2-3 बार 30-30 मिनट देने के, आप एक ही बार में उसको 40-50 मिनट जितना उसका समय लगना है उतना लगा के कीजिए और काम अच्छे से व्यवस्थित तरीके से होगा। तो आई होप आप सभी को ये 3 इंग्लिश प्रोवर्ब्स और इनके हिंदी प्रोवर्ब्स जो इक्विवेलेंट हैं, इनके समानार्थी हैं, उनका अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। यदि कोई संदेह या कोई डाउट आपके मन में है इनसे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव लिख सकते हैं। आपके सारे जो सुझाव हैं, सारे सजेशंस हैं, वो सारे वेलकम हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।